वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजेऽहम् रामाकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अब देखिए गुरु जी क्या कह रहे हैं। भोलेनाथ पार्वती जी से कह रही हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं देखो पार्वती, दुनिया में अपने अपने कर्मानुसार सब भोगता है और जो गुरु की आज्ञा से भगवान की आज्ञा से चलता है उसी का कल्याण होता है। तो एक राजा जंगल में गया तो एक हाथी को देखा। हाथी को सोचा कि हम अपने तलवार से इसको बस में कर देंगे, और हाथी भागते रहा लेकिन उसको जंजीर से बांध लिया। हाथी भी कम नहीं था, वह उसने बेहोश हो गया। बेहोश हो के अपना जब आँख खोला तो उसने अच्छा खासा जीता था। तो राजा कहें कि भाई हाथी तो हमारे बस में नहीं है, इसको हम इतना अपने बस में करना चाहते हैं, जंजीर को तोड़ देता है। तो हाथी नाम का जो हम लोग के अंदर मद मोह आलस्य भरा है वही हाथी मद है। तो सिद्धांत है कि गुरु का कहना ये है कि अपने को समझो, मैं किस लिए दुनिया में आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जो कुछ हो रहा है ये शरीर कर रहा है, आत्मा कुछ न करने वाला है, न जलने वाला है, न मरने वाला। आत्मा अजर अमर है, क्योंकि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है, न उसकी मृत्यु होती है। खाली बस अपने कर्म अनुसार अगर अच्छा कर्म करोगे तो मनुष्य जोइन में जाओगे, बुरा कर्म करोगे तो जानवर के जोइन में जाओगे। पहले तो दंड भोगना पड़ेगा, 84 लाख जोइन में भोगते भोगते यमराज अलग दंड देंगे। तो क्या है, हम अपने को बस में करना है कि मैं अपने आत्मा को ये करना है कि जो कुछ कर रहा है शरीर का, सारे दुनिया शरीर का संबंध है, आत्मा का कोई संबंध नहीं। मैं अजर हूँ, अजर अमर हूँ, आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मा जब निकल जाएगी तो शरीर 1 घंटे के अंदर ले जाएगी, लोग जला देंगे, इसमें कोई तत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हमको बार बार सोचना, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आइए, शरीर से जो कुछ हो रहा है शरीर से, आत्मा से कुछ नहीं। आत्मा न जन्मने वाली है न मरने वाली है, मैं मुक्त हूँ। तो भगवान का दृष्टांत यही है कि जो अपनी आत्मा में तत्व में रहता है, जो गुरु की बात मानता है वही मुक्त है, और नहीं तो 84 लाख जो में फिर भटकना पड़ेगा। अब चलिए देखिए, वैशाख महात्म की कथा सुन लीजिए आप लोग। अब ज़्यादा दिन तो रह नहीं गया है, आज एकादशी है, 5 तारीख को पूर्णिमा है, 5 तारीख को एक ही पूर्णिमा है, स्नान दान जप तप का। तो ये 5 दिन बहुत पुण्य तिथि है। जो ये 5 दिन में अगर महीना भर में स्नान दान जप तप नहीं किया है, अगर ये 5 दिन में कर लेगा तो उसकी समस्त पाप तक काल नष्ट हो जाए। क्योंकि पुष्करणी योग चल रहा है, ये 11 साल बाद आया है, या काशी में आया है। इतनी बड़ी महत्व तो आप लोग को सुनने को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब तिथि सबको पता ही नहीं होता है कि कब कौन तिथि आती है, क्या तिथि में स्नान है दान है। ये सब बिरला लोग जो भगवान को में मन लगाते हैं उन्हीं को सब पता चलता है कि हाँ कौन तिथि कब है। अब इस 11 साल बाद ये तिथि आई, जो इसका फ़ायदा उठा लेगा, नहीं उठाएगा तो फिर अपना उसी तरह होगा। लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं है, आज जो करे वो अब करे, जो अभी करे तब करे, क्योंकि कल का अभी हम बोल रहे हैं, कल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए आज के दिन भगवान ने दिए हैं तो उसका एंजॉय करना चाहिए। अब देखिए वैशाख महात्म की कथा सुन ली, उसके बाद हम वैशाख महात्म की आपको कहानी सुनाएंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े डालते हैं कि आप लोग सुनिए, और सुनने से पूर्ण होता है, क्योंकि कथा का बहुत महत्व है, आप लोग सब जानते हैं। अब सूर्य जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्य वर्धनी तिथियों में वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। इस तिथि को गोदान ब्राह्मण भोज मधु सहित तीर के पात्र का दान करने से वह जीते ही मुक्ति पा जाता है, विष्णु लोक को चला जाता है। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो तीर्थों में स्नान आदि करने से फल मिलता है, वह द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्तों से पूजन करने से, गोदान करने से अपने कोटि कुलों का उद्धार कर लेता है। जो कोई शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन, देखिए अब एकादशी के बाद द्वादशी का कितनी बड़ी महत्व है। यह द्वादशी की जो दिन में यम पितृगण गुरु देवता विष्णु के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान करे, दही अन्न दान करे, वह उसका फल प्रयागराज के प्रतिदिन करोड़ों लोगों को वर्ष प्रयत्न
षड युक्त सुंदर भोजन कराने से होता वही फल उसे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से मिलती है। जो द्वादशी के दिन, कल के दिन जो ये सब दान करते हैं, स्नान करते हैं, उसको करोड़ों करोड़ों पुण्य की भागी बनते हैं। देखिए, ये सब गलत बात नहीं है। एकादशी का व्रत करिए, द्वादशी को कोई ब्राह्मण भोजन करे, नहीं सीधा दीजिए, और नहीं तो घर में किसी को दान पुण्य करिए। देखिए कि कितना बढ़िया द्वादशी का महत्व है। सुंदर भोजन कराने से वही फल मिलता है। जो आगे जो जहाँ तीर्थ यात्रा में हजारों हजारों ब्राह्मण को भोजन कराएगा, द्वादशी के दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराए, उतना पुण्य उसको मिलता है, की आज्ञा से मिलता है। जो द्वादशी के दिन शालिग्राम का दान करे, जो त्रयोदशी के दिन दूध, दही, शकरा, मधु और घृत मिला के मधुसूदन भगवान को स्नान करावे, वो अपने सब गुणों का उद्धार कर विष्णु लोक को चला जाता है। जो रसीली ककड़ी, ईख अथवा आम का दान करे, वह दशी के दिन चंदनादि का दान करे, वह व्याधियों से निर्मित रहता है। द्वादशी के दिन शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल होता है। देखिए, अक्षय फल जो अक्षय तृतीया है उसे द्वादशी का करने, द्वादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। हे राजन, इसकी प्रख्यात क्यों हुई है, मैं तेरे सामने कहता हूँ। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देवव्रत नामक ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालिनी नाम की एक पाप रूपी पुत्री हुई थी। वह कन्या सत्यशील नामक बड़े विद्वान थी, ब्याही गई, परंतु अपने पति को कभी भी प्यारी नहीं हुई। वह निष्ठुर, उसे सदा द्वेष रखे, अपने पति पर क्रोध कर वंशीकरण करने की इच्छा से वह अन्य स्त्रियों से पूछा कि जिनको पहले उनके पतियों ने त्याग दिया था। तब वह बोली, तेरे पति वंशीभूत हो जाएंगे, तू योगिनी के पास जा। वह योगिनी के पास मंदिर में जाकर योगिनी से अत्यंत प्रसन्न करने लगी और दुराचारणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में पहुंची जहाँ 100 स्तंभ बने हुए थे। वह कुटी बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी। उसने चारों तरफ दीपक जगमग कर रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान पर बैठी हुई योगिनी की सेवा करने में गई। उन्होंने देखती ही रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। ऐसी योगिनी से जब उस स्त्री ने प्रार्थना की, तब ये योगिनी प्रसन्न हो मन को शोभ कराने वाले मंत्र बताया। तब उसने नमस्कार कर पैर पर हीरा जड़ी अंगूठी उसे भेंट की। पति के अपमान से व्यथित जान वह योगिनी कहने लगी, यह रक्षा का चूर्ण है, संपूर्ण प्राणियों को बस में करने वाली है और तेरा पति तेरे बस में हो जाएंगे। देखिए, कभी किसी के पास नहीं जाना चाहिए। भूत प्रेत ये सब वशीकरण नहीं करना चाहिए। वो अपने पति को अपने वशीकरण करने के लिए योगिनी के पास गई कि मेरे पति मेरे बस में हो जाए, कुछ बोले ना, हम जो व्यभिचारी करें मेरे पति हमसे न। अब चूर्ण लिया कि अपने पति को दे दी। पति उस चूर्ण खाते ही पति को क्षय रोग हो गया। वह चूर्ण संध्या दूध में मिलाकर दे दी। उसे पीने के बाद उसे क्षय रोग हो गया और दिन दिन क्षीण होने लगा। वहाँ में घाव और कीड़े पड़ गए, उसके शरीर में घाव हो गया, कीड़े पड़ गए। वह दुखित हो गया, हाय हाय करके चिल्लाने लगा। इतनी कुटिल कुटिल औरत दुनिया में पड़ी है कि मेरे पति रहें और हम श्रृंगार करें और हम कुछ बोले न। उसने अब उसका पति त्राही त्राही करके पुकारने लगा, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी रक्षा हूँ। हे राजन, सोचने लगा, पति जीवित रहेगा तो मैं कपड़े गहने पहन सकूंगी। दौड़कर योगिनी के पास गई, उस औषधि को शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि ले आई। तत्क्षण वह अपने पति को आरोग्य हो गया। पहले चूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह जिससे शांत हुआ। वह घर में ही रहता और उसके वंशीभूत में ही काम करता। बहाने से उपस्थित वह व्यभिचारी मनुष्य घर में रहने से उसका पति कुछ भी न कहता। वो अब दिन भर घूमती थी, व्यभिचारी काम करती थी, उल्टा थी, लेकिन वह बेचारा कुछ भी नहीं बोलता था क्योंकि उसको वंशीकरण कर दी थी औषधि दे के। उसके शरीर में जब घाव हो गया तो दूसरा औषधि दी कि इसका शरीर शांत हो जाए। तो ऐसे ऐसे देखिए दुनिया में औरत पढ़ी। शास्त्र गलत नहीं लिखा है, शास्त्र की बात है कि दुनिया में बहुत अच्छी औरत है, अपने पति को जानने वाली, मानने वाली, भगवान समझने वाली। और इससे औरत बुरी हैं कि अपने पति को धोखा देने वाली भी होती हैं। और पापों का कारण इसके देह में कीड़े, उंगलियों में टोट, पैरों में लूली, ऐसे कष्ट भोग कर वह त्याग नरक भोगने लगी। जब वह मरी तो कुतिया हुई। कुतिया हुई, जो इकट्ठे कुतिया होती हैं कि जो शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, इतनी दुख सहती हैं, वो बहुत पाप कर्म करती रहती हैं। अब उसको देखिए, भोगने के बाद जब जो वो मरी तो 1500 वर्ष तामभाट जन्म कुत्ते की योनि मिली। ऐसे वह
घर घर घूमती रही। 100 वीर देश में पंचबंधु नामक दासी के घर में कुटिया बनी। अत्यंत दुख से व्याकुल, नाक कान टूटी फूटी, मस्तक में कुछ। क्या लोग सोचते हैं पाप कर्म करने वाले भोगते नहीं हैं? पाप करने में बहुत मज़ा मिलता है, लेकिन उसका अंतिम बहुत बुरा होता है। पाप करने में तो हम आप किसी को धोखा देना, किसी से झूठ बोलना, अपने पति को धोखा देना, उसका इतना बुरा अंत होता है कि देखिए कुतिया बन के उसके पूरे शरीर में कीड़ा पड़ गया। उसको कोई पूछता नहीं था, मारता था, और उसका कान टूटी, पैर टूटे, शरीर में कीड़े कीड़े, कितने दुख, कितने हजारों हजारों करोड़ों दुख भोगने के बाद तब वो कुतिया बनी। कुतिया भोग के वो देखिए कि कुतिया देखिए तो उसको देख के उल्टी होने लगता है, कितनी सड़ती हैं, तो अपने बहुत बुरा कर्म करती हैं। अपने को सोचना चाहिए कि इसका बुरा कर्म है तो ये कर्म से भोग रही है, तो इसी से देख के बचना चाहिए। बुरे कर्म मन में भी नहीं आना चाहिए। कुतिया उसी जल के लोटे, अब देखिए जब सूर्योदय से पहले एक बहुत बड़ा ऋषि थे और वो गंगा स्नान करके आ रहे थे, उनका जल जो है जमीन में गिर गया और वो कुतिया उसी में लोटने पोटने लगी। अब वो बैसाख का महीना था, 3 से 4 बजे का समय था। अब उसको खाली लोटने से उसके शरीर में ठंडक पड़ गया और उसको पूरे जन्म के कर्मों का पूरा याद आ गया और इसी से कहने लगी कि हमको बचाओ, हमको बचाओ, हम बहुत पापीन हैं, बहुत दुष्ट हैं, हम अपने पति को धोखा दिए हैं, पति को खाने को नहीं देते थे, दिन भर हम घूमते थे, बेविचारी करते थे। अब उसने रो रो के करने लगी। अब उसके अपने पति के बस में करने के लिए इतने बड़े दुष्ट कर्म की कि उसने अपने दाह कर्म को ऋषि से कहने लगी कि हमको 1 दिन का बैसाख महीने का पुण्य दे दीजिए, मेरा उद्धार हो, मेरा उद्धार हो। ऋषि कहें तुम बहुत पापनी हो, इतने नरकों में भोगने के बाद तुम कहें। जो औरत अपने पति को धोखा देती है, अपने पति से झूठ बोलती हैं, अपने पति के रहते हुए दूसरे पति को मन लगाती है, उसको इसी तरह दशा होता है। कुतिया बन के हजारों बार योनि में भोगती रहती, उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, कोई नहीं साथ देता। अभी बैसाख महीने का भी इतने कथा, इसके आगे कल डालेंगे आप लोग को। देखिए बैसाख महीने का क्या महत्व है, ये जो हम लोग को समझाने के लिए, हम लोग के लिए शास्त्र बना है कि हम लोग मानुष तन पाए हैं, सुधर जाएं, अच्छे कर्म करें, मन में कभी बुरा कर्म नहीं लाएं। अगर कोई मन से भी बुरा कर्म हो तो उसको भी पाप का भागी भोगना पड़ता है। लोग कहते हैं किसी से मत डराइए, अपने कर्म से डराइए। अपना कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है। आज न तो कल जन्म में वो जन्म में भोगना ही पड़ेगा। कोई तो वही जन्म में भोग लेता है, कई दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है, लेकिन अपना कर्म भोगना पड़ता है। इसीलिए कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जिसका हो सके उसका मदद करना चाहिए। अब एक बैसाख महीने की कहानी सुन लीजिए कि देखिए उसमें तुलसी का भी है, बैसाख महीने का, कि एक लड़की 7 भाई की बहन थी। 7 भाई थे, एक ही बहन थी, लेकिन वो बहन इतने धर्मचारिणी थी कि शुरू से उसको जब से होश हुआ बैसाख महीना नहाना, एकादशी का व्रत करना और द्वादशी को दान पुण्य करना, वो अपना हमेशा करती। तुलसी जी को दिया बजा रहना, तुलसी को जल देना, तुलसी जी का पूजा करती थी। लेकिन 7 भाभी जो हैं उसको कष्ट देने में चूकती नहीं थी, वो हमेशा उसके पीछे पड़ी थी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपना पूजा करते करते एक दिन वो बड़ी हुई तो उसको राजघराने से योग आया शादी का। तो लोग शादी के अब 7 भाभी मिल के और सारे डब्बे बटोर के लाई। कोई तुलसी का मंजरी रख दी, कोई तुलसी का डंडी रख दी, कोई तुलसी का जड़ रख दी, कोई तुलसी में मट्टी रख दी। ऐसे करते करते सब डब्बों में 7 भाभी मिलके भरती थी। जब वो बेचारी अपने ससुराल गई तो अपने मन में बेचती है, तुलसी माता जिंदगी भर हम बचपन से लेके बुढ़ौती तक, जवानी तक हम आपकी सेवा की हैं, पूजा की हैं, दीपदान की हैं, और मेरी भाभियाँ हमसे शुरू से चिढ़ती थी। आज मेरे शादी में मेरी बहुत बेइज्जती होगी। देखिए तुलसी मैया वो क्या क्या हमको दी हैं। और वो दूल्हे का शादी, दूल्हे का बारात था, तो उसके ससुर सोचे कि सबको प्रातियों को भूख प्यास लगा था और वो प्रार्थना ही मन में कर रही थी। तो सोचे इतना डब्बा, इतना सर सामान मिला है, और बहू के मैके से तो कुछ खाने पीने को मिला होगा, डब्बा खोलो भाई, तुम लोग भोजन वोजन कर लो। जब डब्बा खोली तो वो सुंदर सुंदर पूरी, हलवा, पकवान, मिठाई सब बाराती खाए के तृप्त हुए लगे, बहू का तारीफ करने की, भाई बहू के मैके वाले बहुत अच्छा है। और जब ससुराल में गई तो इतना सुंदर साड़ी पहन के, हीरा मोती गहना कुल पहन के उतरी। सब कहीं भाई बहुत बड़े घर की शादी है, बहुत बड़े घर की लड़की है। और जितने डब्बा खोले तो कोनो हीरा, कोनो सोना चांदी, साड़ियाँ, कपड़े, मर मीठा सब तुलसी माँ की कृपा से। और बैसाख महीने के नहाने से पूर्ण से उसको घर में सब भंडार हो गया। पूरे गांव भर जब दुल्हन बहू देखने आए तो सब तारीफ ने, भाई पुण्य घर में
अपने बेटे का शादी की हैं, कितना सब कुछ मिला है। और जो कि भाभियाँ खाली कुछ ये सब दी थी, कुछ नहीं दी, लेकिन तुलसी जी का प्रार्थना की। अब बैसाख महीना का प्रार्थना की कि हे भगवान, हे मधुसूदन भगवान, हे दामोदर भगवान, अगर हम जो तुलसी जी का पूजा करता है उसमें 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, क्योंकि उसमें स्वयं लक्ष्मी नारायण विराजमान होती हैं। अब वो तो इतना धर्म की थी कि धर्म थी, उसके बाद सब हो गया। उसके भाइयों को इतना, जब उस ससुराल में गई तो उसके भाइयों सादा भाभी से कहे थे कि देखिए हमारे बहन को अच्छे से तुम लोग देना। भाइयों को पता नहीं था, लेकिन भाभी तो लोग जानती थी कि जब भाई जाएंगे तो उनका बेइज्जती होगा कि किस घर से बहन है। अब सब भाई अपने बहन से मिलने गए तो इतना तारीफ, अरे तुम लोग इतना दे दिए कि हमारे घर में जगह नहीं है रखने के लिए, इतना सब कुछ कर दिए। और वो सब सोचा कि अरे हमारी पत्नियाँ हमारी बहन को इतना सब सामान दी। सब घर गए, जब गए तो अपनी पत्नी से पूछे तुम लोग क्या क्या ऐसा दे दी भाई कि इतना ससुराल में नाम। अब सब डर के मारे बैठी हैं। अब तो सोची कोई मटकी, कोई तुलसी, कोई मंजरी, कोई ईटा पतई है, कुल भर के दी थी। उन लोगों को तो यही पता है भाई, उन लोगों तो अच्छा कुछ कोई सामान दी नहीं थी अपनी ननद को। लेकिन वहाँ तो सब तुलसी माई या लक्ष्मी नारायण ने भंडार भर दिया। तो कही कि अरे हम लोग का इतनी नाम, इतनी तारीफ हुआ कि सास पुस्त में ऐसा शादी कभी किसी का न हुआ है न दे। अब सब भाभियाँ दौड़ी अपने पति के पैरों पर गिर गई कि हमको क्षमा कर दीजिए, हम आपके बहन को कुछ नहीं दिए थे। यह सब उनकी भक्ति से, उनके पूजा से, उनके बैसाख महीना से, उनके तुलसी के दीपदान से, उनके तुलसी के पूजा से सब कुछ हुआ है। अपने बहन के पास दौड़ी सातों भाभियाँ गई, ननद के पैर पर गिर गई। तो वो मान गए आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी सत्य। आप कभी बोलती नहीं थी हम लोग आपके संगे बहुत गलत किए, हम आपको कुछ नहीं दिए। हम लोग मट्टी, तुलसी का मंजरी, तुलसी का डंडी दिए थे, लेकिन आपके धर्म से सब कुछ सोना चांदी हीरा मोती हो गया। आज आपके वजह से हमारे भाइयों को, भाभियों का इतना नाम हो रहा है। आप धन्य हैं, आप देवी हैं। पैरों पर गिर के सब एकदम माफ़ी मांगी। कहें भाभी आप लोग का दोष नहीं है, आप लोग ऐसा न करती तो हमको पता कैसे चलता कि तुलसी माता लक्ष्मी नारायण हमको इतना प्यार करते हैं। और देखिए अच्छे कर्म करने के लिए भगवान 24 घंटा देखते रहते हैं। उसके बाद सातों भाभियाँ इतना सुधर गई। उसी दिन से बैसाख महीना नहाने लगी, तुलसी जी को दीप दान करने लगी, पूजा अपने मन से सब एकदम सुधर गई। सवेरे उठ के नहाना धोना, दान पुण्य, अच्छे कथा कहानी सब सुनने लगी। जहाँ जहाँ सत्संग होता तो वहाँ जाती थी, तुलसी को दीप दान कर लेती। सातों भाभियाँ एकदम सुधर गई। तो देखिए अपने ननद को देख के सुधर गई। जब अच्छे कर्म एक खानदान में कोई करता है तो उससे पूरे परिवार का कल्याण होता है। देखिए उसकी ननद पूरे खानदान का नाम रोशन कर देती है। उसे अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल पूरा मिलता है। कभी जान के अनजान में बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। मन में सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। जो होगा सब अच्छा होगा। जब भगवान अच्छे करेंगे, हे भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे, कभी कोई गलत नहीं होगा। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। सुनने वाले की जो कथा एक घड़ी आधे घड़ी सब आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए। जो कथा सुनता है उसका अच्छा होता है, जो सुनाता है उसका भी अच्छा होता है। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं सीतरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भज रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र आप हो सकता बोलिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जैसे उसकी ननद को भगवान दिए वैसे सबको दे, जैसे भाभियाँ दी उसे किसी को न दे। इसी तरह आप लोग कथा सुनते रहिए, प्यार बरसाते रहिए और उस पर लिखिए हर हर महादेव, हर हर नारायण, हर हर विष्णु, जो कुछ आपको आता है लिखते रहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।